पीसीसी में फिर से सुनवाई का दौर शुरू होगा। सप्ताह में 3 दिन कार्यकर्ताओं के लिए सुनवाई होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ये सुनवाई करेंगे। सोमवार से बुधवार तक कार्यकर्ताओं से मिलेंगे पीसीसी चीफ। तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने की अब ये कवायद है। आज 3 बजे से कार्यकर्ता को लेकर जनसुनवाई होगी। तो आज से इसकी शुरुआत है। मंगलवार और बुधवार को 11 बजे सुनवाई होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सप्ताह में 3 दिन सोमवार से बुधवार तक पीसीसी में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। पीसीसी में गोविंद सिंह डोटासरा आज दोपहर 3 बजे आज से ही इसकी शुरुआत हो रही है। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और समस्याओं को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। पीसीसी चीफ डोटासरा 3 बजे पीसीसी कार्यालय में मौजूद रहेंगे और जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो अपनी शिकायतें हों, सुझाव हों, वो लेकर के डोटासरा के पास पहुंचेंगे और अपनी शिकायतें, सुझाव सभी कुछ जो है वो सामने रखेंगे पीसीसी चीफ के। और उसके बाद जो समस्याएं हैं उसे दूर करने की कोशिश डोटासरा की तरफ से होगी। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से है, जहां पर कोचिंग सेंटर की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बंद सेंटर में बच्चों को कोचिंग दी जा रही थी। पुलिस ने सेंटर पर छापा मारा है। सेंटर में काफी क्लोज बच्चे बैठे हुए थे। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद बच्चों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ इस कोचिंग सेंटर पर चल रहा था। बच्चों ने मास्क तक भी नहीं पहना हुआ था। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाए। सरदारपुरा क्षेत्र में यह कोचिंग सेंटर है, जहां पर पुलिस ने छापा मारा और सेंटर चालक पर मामला दर्ज करवाया और जो सेंटर का संचालक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक बड़ी लापरवाही कहें तो कोचिंग संचालक की। तमाम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाता हुआ ये कोचिंग सेंटर का संचालक, क्योंकि 30 नवंबर तक सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया हुआ है कि सभी शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो बंद रहेंगे। अब ऐसे में एक कोचिंग सेंटर में बच्चों को क्लास दिया जा रहा था और इस दौरान बच्चों ने ना तो मास्क पहना था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग थी। और बड़ी बात ये, अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसे कंडीशन में माता पिता भी अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर्स क्यों भेज रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर आपको करौली से बता दें, जहां पर महिला ने आत्महत्या कर ली है। दहेज उत्पीड़न के शिकार थी ये महिला और फांसी लगाकर इसने अपनी जान दे दी है। ससुराल पक्ष के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो करौली से ये बड़ी खबर, जहां पर एक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। ससुराल पक्ष के खिलाफ केस भी पीहर पक्ष के लोगों ने दर्ज करवाया है। अब महिला कि आत्महत्या के कारणों को तलाशने में पुलिस जुटी है कि वजह आखिर था क्या। कोटा के विवेकानंद नगर में चाकूबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक युवक सरेआम कुछ लोगों पर चाकू से हमला कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो युवक पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। तो ये वीडियो जो है वो कोटा का है, कोटा के विवेकानंद नगर का। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, चाकू से लगातार ये वार करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी जो तस्वीर है उसमें पुलिस ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। बारां के अंता नेशनल हाईवे 27 पर दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। गत 3 दिनों में हुए हादसों में 3 युवकों की मौत हो चुकी है। आज हाईवे के बटावदी टोले के पास ट्रॉले और बाइक में टक्कर हो गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई। अब इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था। सड़क पर एक ट्रॉले
ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और इस वजह से एक युवक की मौत हो गई। और साथ ही आपको बता दें कि दुर्घटना का कारण पाइपलाइन में कोई दो व्यक्ति काम करते हैं जो दौसा जिले के हैं। तो ये इधर से बटावदी कट के साइड उधर से करके कट से होकर इधर अंता की तरफ जाना चाह रहे थे। अंता की साइड से रॉन्ग साइड से एक ट्रेलर आया जो कट पे सीधी उसने उसके टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल उसमें फंस चुकी है। दोनों को तुरंत हॉस्पिटल द्वारा पहुंचा गया है, जिनमें से एक व्यक्ति की शायद मृत्यु हुई है। एक बड़ी खबर आपको बता दें सिरोही से है, जहां पर लूट गिरोह का एक पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के शिकंजे में 2 आरोपी आए हैं। स्वरूपगंज थाना इलाके में पुलिस ने शिकंजा कसा है और पुलिस के शिकंजे में 2 आरोपी आए हैं। तो लूट गिरोह का पर्दाफाश किया है पुलिस ने और इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है पुलिस को। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कोटा से है, जहां पर सट्टेबाजों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 5 सट्टेबाजों को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से 15,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। तो कोटा से ये बड़ी खबर, सट्टेबाजी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है और 5 सट्टेबाजों को धर दबोचा है। इनके पास से 15,000 रुपए भी मिले हैं। हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध, तो पीजिए हर रोज अमूल का 1 गिलास दूध। स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच गहलोत सरकार ने फिर से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी है। 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है ताकि कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित इन जिलों में कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को कोरोना से जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। कोरोना पर गहलोत का एक्शन प्लान। आठ जिलों में नाइट कर्फ्यू के सख्ती से पालन के निर्देश। कोरोना से अब युद्ध स्तर पर लड़ाई। प्रदेश में इस हफ्ते एक दिन में कोरोना 3,000 हो चुका है। ये आंकड़े डरा रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। जिन 8 जिलों में कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है, उन जिलों पर गहलोत सरकार की पूरी नजर है। बाकायदा उन 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने का प्लान भी तैयार हो रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने की कोरोना की समीक्षा। 8 जिला मुख्यालयों में नाइट कर्फ्यू की प्रभावी पालना के निर्देश। कोरोना से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास के निर्देश। निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज की होगी मॉनिटरिंग। कोरोना प्रभावित इलाकों में जांच बढ़ाने और सर्वे के भी निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से अपील भी की है। प्रदेश में कोविड की स्थिति को लेकर हमारी प्राथमिकता लोगों को उचित इलाज उपलब्ध करवाकर उनका जीवन बचाने की है। लोगों को हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना के लिए प्रोत्साहित करें। न्यूज़ 18 भी अपील करता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुहिम का आप भी हिस्सा बने। नाइट कर्फ्यू का पूरी सख्ती से पालना करें। साथ ही याद रखें, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा संभाग के जल संसाधन विभाग ने सबसे लंबे कैनाल टनल का निर्माण कर 3 जिलों के हजारों किसानों की सिंचाई की समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। किसानों को अब कैनाल से मिलेगा पानी। टनल के जरिए खेतों तक पहुंचेगा पानी।
कैनाल से निकली लंबी टनल की कहानी। पहाड़ों का सीना चीरकर बनी करीब 9 किलोमीटर टनल की लंबी सुरंग और उसके अंदर से गुजर रहा प्रेशराइज्ड पाइप। जी हाँ, ये नजारा है हाड़ौती में परवन अकावत बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के तहत 7,335 करोड़ की लागत से बनी टनल की, जिसके दाई नहर के लिए संभाग के अभियंताओं ने दिन रात एक करके टनल का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और कोटा सहित संभाग के 3 जिलों के हजारों किसानों की सिंचाई की समस्या दूर हो जाएगी। परवन वृहद सिंचाई परियोजना राजस्थान की बहुत ही बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिले के 2,01,000 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर सिंचाई की जाएगी। लगभग 1821 गांवों को पेयजल हेतु जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत आज जो बहुत ही ऐतिहासिक बिंदु है, जिसके अंतर्गत हमने 8.7 किलोमीटर लंबी जो पानी के निकास के लिए टनल है, जो कि बहुत बड़ी टनल है, उसका खुदाई का काम हमने पूर्ण कर लिया है। खुदाई का काम 20 नवंबर को पूरा कर लिया है और अब टनल के माध्यम से प्रेशराइज्ड पाइप को जोड़ने का काम चल रहा है, जिसके जरिए मेन कैनाल में जगह जगह डिगियां बनाकर उनसे पाइप को जोड़ा जाएगा और किसानों के खेतों तक पानी पहुंच सके। अभियंता पानी के निकास के लिए इसे देश की सबसे बड़ी टनल बता रहे हैं। 30 क्यूबिक मीटर पर सेकंड के डिस्चार्ज लगभग है। उसके लिए 8 मीटर व्यास की टनल का निर्माण किया गया और ये अभी राजस्थान ही नहीं अपितु पानी के निकास के लिए देश की ये सबसे बड़ी टनल और अति महत्वपूर्ण टनल है। प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना को अंतिम रूप देने में लगे अभियंताओं ने दिन रात मेहनत करके टनल की खुदाई का काम पूरा कर लिया है और अब टनल में कंक्रीट सीमेंट लाइनिंग का काम शुरू किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द किसानों को इसका फायदा मिल सके। अर्जुन अरविंद, न्यूज़ 18 राजस्थान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।